हेलो स्टूडेंट्स। तो हमारा ये लेक्चर नंबर 6 रहेगा। लेक्चर नंबर 6 काइनेमेटिक्स। ओके, यानी कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इस लेक्चर में हम बात करेंगे, आप इमेज देख ही पा रहे होंगे, यह आदमी जो है चोर लुटेरा दिख रहा है और इसको किसी पुलिस ने पकड़ा है। तो इस टॉपिक में हम यही डिस्कशन करेंगे आज के टॉपिक में, पुलिस थीफ के क्वेश्चंस। किसको स्पेशल हम ट्रीटमेंट देंगे आज के लेक्चर में? पुलिस एंड थीप क्वेश्चन। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर एक एक क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा और इसके नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके साथ बात करूंगा मोशन अंडर ग्रेविटी के क्वेश्चन के साथ। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अरे ये जो आदमी दिख रहा है भाई, ये कोई चोर नहीं है, ये आपका टीचर है, दैट इज तेजस गावंडे। ठीक है, तेजस गावंडे। मेरे चैनल को और मेरे सारे वीडियोस को आप लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैं जो वीडियोस बना रहा हूँ आप ही के लिए बना रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि वर्धा के और साथ ही साथ मेरे पूरे महाराष्ट्र के बच्चों के हेल्प हो जाए। चलो पहला क्वेश्चन हमारे आंखों के सामने, चलो इसको तुम लोग पहले ट्राई करो, फिर मैं मेरी तरफ से ट्रिक देता हूँ कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। क्वेश्चन को पहले कॉपी कर लो, इनकेस क्वेश्चन दिख नहीं रहा होगा तो ये ले लो, हाँ स्क्रीनशॉट ले लो क्वेश्चन का। ले लिया? चलो ठीक है, अब देखो, अब आ जाओ क्वेश्चन पे, करो भाई इसको लॉक। अब कभी भी याद रखना, पुलिस एंड थीफ के क्वेश्चन, या फिर इस क्वेश्चन को और एक नाम दिया गया है व्हेन एंड वेयर क्वेश्चन। क्या चीज? व्हेन एंड वेयर क्वेश्चन। कब और कहाँ पे जाके पुलिस चोर को पकड़ेगा। ठीक है, तो इन क्वेश्चन में हमेशा याद रखना एक चीज, पुलिस के लिए भी और थीफ के लिए वो सेम रहने वाली है, वो है बच्चों टाइम। क्या चीज़? टाइम। सर टाइम सेम रहने वाला है, इसका क्या मतलब है? इसका मीनिंग मैं बताऊंगा आपको, लेकिन आपको सिर्फ दिमाग में ये रखना है कि टाइम सेम लगने वाला है। ठीक है, अब जरा देखो आगे, अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अब पहला क्वेश्चन पढ़ो, क्या कहना है? टू पार्टिकल्स ए एंड बी, चलो कोई तो भी पार्टिकल है यहाँ पे ए और एक पार्टिकल है बी, ए एंड बी, आर एट ए सेपरेशन ऑफ 100 मीटर। इन दोनों में कितना डिस्टेंस है? इन दोनों में 100 मीटर का डिस्टेंस है। ओके, चलो ठीक है। दे मूव टूवर्ड्स ईच अदर। ठीक है भाई, यानी कि पार्टिकल ये इस तरफ जा रहा है, पार्टिकल भी इस तरफ जा रहा है, यही कहना होगा इसका। ओके, विथ यूनिफॉर्म स्पीड। किसकी क्या स्पीड है देख लेते हैं। वी ए की स्पीड क्या है? ए की स्पीड क्या है? 5, वेलोसिटी ऑफ ए इज 5, और बी की क्या स्पीड है? वेलोसिटी ऑफ बी इज 15, क्या स्पीड है? 15। वेन एंड वेयर द टू पार्टिकल विल मीट। अभी हमें देख के तो ये समझ में आ रहा है क्वेश्चन में कि भाई अगर ए इधर से जाएगा और बी इधर से जाएगा तो पक्का कहीं ना कहीं वो मीट करेंगे। तो मैं एक मीटिंग पॉइंट लिख लेता हूँ एम। एम इज वॉट? योर मीटिंग पॉइंट। ठीक है, पहली बात। तो नेक्स्ट, हमें ए से लेके एम का डिस्टेंस पता है क्या? नहीं, तो इस डिस्टेंस को मैं कहता हूं एक्स। एक्स इज अ डिस्टेंस बिटवीन ए एंड एम। क्लियर? अब अगर ए और एम के बीच में का डिस्टेंस जो है वो अगर एक्स है, तो बी और एम में का डिस्टेंस क्या होगा बच्चों? टोटल डिस्टेंस 100 था, ये टोटल डिस्टेंस क्या था? 100 था। ये टोटल डिस्टेंस क्या था? 100 था। अब ये अगर x हो गया तो ये कितना बचेगा? 100 माइनस एक्स। क्या बचेगा? 100 माइनस एक्स। यहाँ तक आ गए, ये हो गया बेसिक आपका क्वेश्चन का फॉर्मेशन, ये क्वेश्चन बनेगा कैसे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। अब मैंने क्या कहा 2 मिनट पहले, एक पॉइंट कहा था, देखो जब एक कार यहाँ से निकलेगी और बी कार यहाँ से निकलेगी और यहाँ पे आते आते उनको कितना टाइम लगेगा? मुझे बताओ। कार ए को अगर यहाँ पे आते आते टी टाइम लग गया बच्चों, तो कार बी को भी यहाँ से आते आते टी टाइम ही लगेगा। जैसे कि मान लो कार ए को एम पॉइंट पे आते आते 4 सेकंड लग गए, उसी समय कार बी भी तो स्टार्ट हो चुके हैं ना। ऐसा तो नहीं कि कार बी लेट स्टार्ट हुई, नहीं, दोनों कारें अगर एक साथ स्टार्ट हो चुकी है तो बच्चों दोनों को सेम टाइम लगेगा पॉइंट एम तक पहुंचने में। लेकिन आप यहाँ पे कंफ्यूज क्या होते हो मालूम क्या? आपको ऐसा लगता है कि सर सेम टाइम पे तो फिर सेम डिस्टेंस कवर होना चाहिए। ये देखो ए और एम के बीच में का डिस्टेंस कम लग रहा है, बी और एम के बीच में का डिस्टेंस ज़्यादा लग रहा है। ये इसीलिए क्योंकि ए की स्पीड देखो कितनी है 5, बी की स्पीड देखो कितनी है 15, तो बी ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा क्योंकि बी की स्पीड क्या है? ज़्यादा। तो हमेशा याद रखना वेन एंड वेयर वाली केसेस में दोनों ऑब्जेक्ट का टाइम जनरली सेम रहेगा। गिने चुने प्रॉब्लम में ही ये टाइम डिफरेंट होता है, पहले तो ये क्लियर कर लो।
अब इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो मैं कार ए के लिए अलग से सॉल्व करता हूँ और कार बी के लिए हम अलग से सॉल्व करेंगे। चलो कार ए के लिए अगर मैं सॉल्व करूँ तो कार ए की वेलोसिटी आपको दी है 5। कार ने कितना डिस्टेंस कवर किया है बच्चों? कार ए ने डिस्टेंस कवर किया है x और टाइम कितना लग रहा है कार ए को? कार ए को टाइम लग रहा है बच्चों t। पहले तो ऐसे केसेस में इसको पहले लिख दो, वेलोसिटी ऑफ ए इज व्हाट? डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही लिखते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ ए कितना है 5, डिस्टेंस कितना है x और टाइम कितना है बच्चों t। तो यहाँ पे जनरली x का एक रिलेशन मिल जाता है तुम्हें, x इक्वल्स टू 5 इंटू टी, इक्वेशन नंबर 1। x इक्वल्स टू 5 इंटू टी, इक्वेशन नंबर वॉट 1। कार बी के लिए सॉल्व करते हैं। कार बी की वेलोसिटी कितनी है? 15। पहले लिख लेते हैं, कार बी की वेलोसिटी कितनी है? 15। ठीक है, अब कार बी का डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है? 100 माइनस एक्स। टाइम कितना लग रहा है कार बी को? टाइम लग रहा है टी, सेम टाइम। तो लिखो फिर भाई से, वेलोसिटी ऑफ कार बी इक्वल्स टू बोलो डिस्टेंस अपॉन टाइम। नेक्स्ट वेलोसिटी ऑफ कार बी कितना है बच्चों? 15। नेक्स्ट उसके बाद डिस्टेंस 100 माइनस एक्स अपॉन टी यानी कि टाइम। ठीक है, तो यहाँ से इसको फिर से रीअरेंज कर दो, 15t इक्वल्स टू 100 माइनस एक्स, यहाँ पे आ गए। अब हमें क्या करना है बच्चों? देखो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू क्या है? 5t। जरा इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं फिर। अगर ऐसा करेंगे हम तो इक्वेशन क्या बनेगा? 15t इक्वल्स टू 100 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है? 5t। अब ये 5t को इधर भेज दो तो ये कितना होगा? 20t इक्वल्स टू वॉट? 100, यानी कि t की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे? 5 सेकंड के बाद वो मीट होने वाले हैं। ये हमें मिल गया। और यहाँ से फिर x की वैल्यू निकाल दो। x की वैल्यू क्या है बच्चों? 5 इंटू टी। तो 5 इंटू टी की वैल्यू 5 यानी कि 25 क्या? 25 मीटर के बाद वो एक दूसरे को मीट करेंगे, यानी कि यहाँ से ये x की वैल्यू कितनी आई अपनी? 25 मीटर। b की वैल्यू कितनी आई? 100 माइनस 25 दैट इज 75 मीटर। बच्चों ये था क्वेश्चन। ठीक है, क्या ये बहुत आसान क्वेश्चन था? बिल्कुल। चलो पहला क्वेश्चन था तो इसलिए मैंने आसान ले लिया। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं हम। चलो भाई सेकंड क्वेश्चन। हाँ देखो इसको थोड़ा रीअरेंज करने दो बस मुझे। हाँ चलो ठीक है, पहले इस क्वेश्चन को ना आप अरे क्या हो रहा है? स्क्रीन क्यों नहीं रोटेट हो रही मेरी? हाँ, पहले इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट निकाल लो, मैं इसको जूम कर लेता हूँ और फिर आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। ये सेम प्रॉब्लम है, लेकिन उसने कहा है कि इन द प्रीवियस प्रॉब्लम, पहले प्रॉब्लम में से ही रिलेटेड रहेगा ये। स्क्रीनशॉट ले लिया क्वेश्चन का। अब चलो मैं सॉल्व करता हूँ। आपने सॉल्व कर लिया होगा तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। ठीक है, देखो, इफ इन द प्रीवियस प्रॉब्लम पार्टिकल ए मूव्स विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। पहली बात तो प्रॉब्लम प्रीवियस वाला मैं एज इट ड्रॉ कर लेता हूँ। ए यहाँ पे था, बी यहाँ पे था, इन दोनों के बीच में क्या ये था? अंतर। इन दोनों के बीच में था 100 मीटर। सही है, इन दोनों के बीच में क्या था? 100 मीटर। चलो उसके बाद कार ए की स्पीड, मुझे एक सेकंड ना, बी मूव्स विथ, अच्छा ए मूव्स विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ए के पास एक्सेलरेशन दिया तो मैं लिखता हूँ एक्सेलरेशन ऑफ ए इज व्हाट? 4 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ठीक है, बी के पास कितनी स्पीड है? वेलोसिटी ऑफ बी उसने दिया है 12 मीटर पर सेकंड। ठीक है, व्हेन एंड वेयर दिस पार्टिकल विल मीट, अगेन हमें नहीं पता है तो दिस इज आवर मीटिंग पॉइंट एक्स, दिस इज व्हाट? आवर मीटिंग पॉइंट एम, ऐसा नाम देंगे। और एम से लेके बी कितना डिस्टेंस होगा? 100 माइनस एक्स, ये होना चाहिए। ठीक है, अब जरा इसमें दिक्कत क्या आ रही है? अच्छा, इनिशियल स्पीड जो है ए की वो कितनी है? 5। मैं इनिशियल स्पीड जो है ए की जब की पकड़ रहा था जो प्रीवियस वाली थी। चलो ठीक है, तो इनिशियल स्पीड ऑफ ए इज कितनी दी है आपको? 5 मीटर पर सेकंड। ये रहा क्वेश्चन का फॉर्मेशन। ठीक है, क्वेश्चन बना लिया हम लोगों ने। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलो कहाँ मीट होना है? अगेन वही केस, बस अब हम यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों? एक जगह पे काइनेमेटिक इक्वेशन लगाएंगे। हम कार ए के लिए सॉल्व करेंगे सबसे पहले। तो कार ए की केस में हमें क्या क्या डेटा अवेलेबल है? हमारे पास अवेलेबल है स्पीड ऑफ द कार, इनिशियल स्पीड ऑफ द कार दैट इज 5। ओके, डिस्टेंस कवर बाय द कार ए दैट इज x। ठीक है, और ए से लेके m पॉइंट तक जाने में जितना टाइम कार ए को लगेगा उतना ही टाइम किसको लगेगा? बी को भी लगेगा। तो टाइम टेकन बाय ए इज t।
ठीक है। और एक्सेलरेशन ऑफ ए इज व्हाट, अगेन 4 दिया है आपको, इतना दिया है बच्चों 4। तो इसको सॉल्व करते हैं। कौन सा काइनेमेटिक इक्वेशन लगाओ? एक्सेलरेशन जब भी पिक्चर में आएगा तब आपको क्या लगाना है? काइनेमेटिक इक्वेशन। तो मैं लिख सकता हूँ s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, लिख दो ऐसा। अब s की वैल्यू क्या है? s मतलब डिस्टेंस कवर इज x, ठीक है। पेन चेंज कर लेता हूँ। इनिशियल वेलोसिटी इज 5, टाइम इज t प्लस हाफ। एक्सेलरेशन कितना है बच्चों? एक्सेलरेशन दिया है कार का 4 और टाइम का स्क्वायर यानी कि t का स्क्वायर। अब इसको खाली सॉल्व करना है हमें, इसको खाली क्या करना है हमें? सॉल्व। सो x इक्वल्स टू 5t प्लस 2t का स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अभी यहाँ तक आ गए। अब हमें इक्वेशन 2 को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। इक्वेशन 2 को कैसे इंट्रोड्यूस करोगे? कार बी को देखते हुए, कार बी के लिए सॉल्व करना पड़ेगा बच्चों हमें, कार बी के लिए। अब कार बी के आपको इनिशियल वेलोसिटी यानी कि जो वेलोसिटी है वो दी है, और ये वेलोसिटी कांस्टेंट है बोलते हैं, मतलब ये वेलोसिटी बढ़ नहीं रही है। दिस इज कांस्टेंट वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकंड। और डिस्टेंस कितना कवर किया है कार बी ने? 100 माइनस एक्स। और टाइम कितना लग रहा है बी का? वो भी कितना लग रहा है? टी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब वेलोसिटी इक्वल्स टू और डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो डिस्टेंस कितना है? 100 माइनस एक्स अपॉन टाइम क्या है? टी। तो वेलोसिटी ऑफ कार बी कितना है बच्चों? 12 इक्वल्स टू 100 माइनस एक्स अपॉन टी। तो इसको रीअरेंज करो, 12t इक्वल्स टू 100 माइनस एक्स। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालो। किसकी वैल्यू निकालो? x की। तो मैं रीअरेंज कर रहा हूँ, 100 माइनस 12t इक्वेशन नंबर 2। अब ये x की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, देख लो इक्वेशन नंबर 1 में। पुट इक्वेशन नंबर 2, पुट इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1। साथ साथ नोट्स बनाते जाओ, अदरवाइज पूरा उड़ जाएगा दिमाग से। तो x की वैल्यू मैं यहाँ पे डाल दूंगा इक्वेशन 1 में। तो मैं लिख लेता हूँ 100 माइनस 12t इक्वल्स टू 100 माइनस 12t इक्वल्स टू 5t प्लस 2t स्क्वायर, 5t प्लस 2t का स्क्वायर, ये होगा। अब इसको रीअरेंज करेंगे फिर से, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है ये। तो 2t का स्क्वायर, ये 12 उधर आ जाएगा, तो ये 17t माइनस 100 इक्वल्स टू 0। तो इसके रूट्स निकालने पड़ेंगे हमें, ठीक है। तो इसके रूट्स कैसे निकालोगे? वही अपनी मेथड, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय व्हाट? टॉइस ए। चलो इतना कैलकुलेशन मैं आप पे छोड़ देता हूँ, कैलकुलेशन ज़रा डिफिकल्ट नहीं रहेगा इसका। तो इसके आंसर जो आएगा टाइम का, मैं डायरेक्टली लिख लेता हूँ, ये आना चाहिए बच्चों 4 सेकंड। कितना सेकंड आना चाहिए? 4 सेकंड। अगर टाइम 4 सेकंड आ गया तो फिर डिस्टेंस कैसा आएगा? डिस्टेंस 100 माइनस क्या था इक्वेशन 2 मिनट पहले हमने जो लिखा था, 100 माइनस 12t, 100 माइनस 12t। तो t की वैल्यू 4, 12 चौक 28, तो ये होगा बच्चों 52 मीटर। यानी कि x की वैल्यू अब कितनी आ गई आपकी? 52 मीटर। समझे कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है? ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, अरे हाँ, पहले इसको ना मुझे सेट करना तो 2 मिनट के लिए। एक सेकंड बच्चों। हाँ, अब जैसे हम करते हैं, इसको पहले आप, मैं जूम कर देता हूँ। पहले इसका ये निकाल लो स्क्रीनशॉट और इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करो, और बाद में ही इसका सॉल्यूशन देखो। डायरेक्टली सॉल्यूशन देखोगे सेंस नहीं बनेगा, ठीक है। लिख लिया, कर लिया, चलो अब आगे बढ़ते हैं। चलो अब ये रहा क्वेश्चन। पहला स्टेटमेंट पढ़ो, अ बस स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। बस स्टार्ट फ्रॉम व्हाट? रेस्ट। तो रेस्ट से अगर कोई चीज़ स्टार्ट होगी तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? तो इनिशियल वेलोसिटी, सपोज दिस इज बस, ठीक है। तो ये इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बस इज 0, क्योंकि उसने कहा कि बस स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। इस बस का एक्सेलरेशन उसने दिया है जो कि है 8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, ठीक है। एट द सेम टाइम अ कार ट्रैवलिंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी 16 मीटर पर सेकंड ओवरटेक्स एंड पासेज द बस। चलो ठीक है, मतलब ये बस यहाँ पे खड़ी थी। चलो इसको मैं डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ। चलो ये मान लो कि बस आपकी बी है, ठीक है, और यहाँ से कोई भी कार आई बोलते पीछे से, क्योंकि इसकी स्पीड क्या थी इनिशियली 0। ये कार आ गई ए और इसने फट से इसको ओवरटेक कर लिया और आगे निकल गई। सर बी कहाँ पे है अभी भी? बच्चों बी की इनिशियल वेलोसिटी देखो कितनी है? 0। उसकी स्पीड धीमे धीमे बढ़ेगी ना, ठीक है।
चलो, तो ये कार पीछे से आ गई और इस कार की स्पीड कितनी थी, ए की स्पीड कितनी थी, 16 मीटर पर सेकंड, इतनी स्पीड थी कार की। चलो ठीक है, इसने ओवरटेक कर लिया और आगे निकल गई। आफ्टर हाउ मच टाइम एंड एट व्हाट डिस्टेंस बस विल ओवरटेक द कार। ये तो समझ गए कि इनिशियल सिनेरियो तो ऐसे था, इनिशियल सिनेरियो क्या होगा, ऐसे रहेगा। थोड़ी देर के बाद यही चीज़ ऐसे दिखाई देगी, बस आपकी यहाँ पे रहेगी और कार आपके आगे रहेगी, ठीक है। बस के पास क्या है, एक्सेलरेशन 8 का, इसके पास क्या है, सिर्फ कांस्टेंट स्पीड 16 की। थोड़ी देर के बाद क्या होगा बच्चों, ये थोड़ी देर के बाद यहाँ पे आके कहीं ना कहीं ये दोनों के दोनों मीट करेंगे, यानी कि आपकी जो बस है उसकी स्पीड कांस्टेंट नहीं है, वो बढ़ रही है, बढ़ रही है मतलब आज नहीं तो कल इसको तो ओवरटेक करेंगे ही करेंगे। तो थोड़ी देर के बाद सिनारियो ये ऐसे दिखाई देगा, कार भी यहाँ पे रहेगी और कार ए भी उसके आसपास रहेगी, मतलब ओवरटेक करने पे आ जाएंगी। ये सिनारियो है क्वेश्चन का, ठीक है। तो अब मुझे नहीं पता ये दोनों कहाँ मिलने वाले हैं और कैसे मिलने वाले हैं, तो हम क्या करेंगे, एक सेकंड, हाँ। तो अब मैं इसको ऐसे ड्रॉ करता हूँ, देखो दिस इज कार ए, सॉरी कार ए, बस बी जो भी है, और ये कार ए थी आपकी जो आगे निकल गई, और ये आगे जाके चलो मान लो ये पॉइंट पे आके बस बी कार ए को ओवरटेक कर लेगी। किसको, बस बी कार ए को क्या कर देगी, ओवरटेक कर देगी। दिस इज योर मीटिंग पॉइंट। अब ये डिस्टेंस क्या हमें पता है कितना होगा, नहीं, दिस इज एक्स, पहली बात तो। अब इन दोनों की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पता है। अगेन मैंने क्या कहा था आपको, जब भी हम काइनेमेटिक्स में पुलिस थिफ के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वेन एंड वेयर वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब क्या चीज़ सेम रहती है, टाइम। अब मुझे बताओ, भले ही कार ए आगे निकल गई, कार बी पीछे है, लेकिन दोनों का मोशन तो एक साथ स्टार्ट हुआ है ना, तो जितना टाइम कार ए को एम पे जाने में लगेगा उतना ही टाइम कार बी को एम पे जाने में लगेगा बच्चों, ठीक है। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। अब वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार बी, पहले बी को सॉल्व करेंगे, 0। एक्सेलरेशन ऑफ कार बी इज 8 दिया है शायद से, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, चलो ठीक है, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डिस्टेंस कवर बाय कार बी इज एक्स, टाइम टेकन बाय कार बी इज टी। चलो डेटा सब कुछ अवेलेबल है, लगाओ काइनेमेटिक इक्वेशन, कौन सा लगाओगे, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। सर यही इक्वेशन लगाना है क्या, देखो मोस्टली वेन एंड वेयर वाले केसेस और पुलिस थीफ वाले केसेस में यही इक्वेशन से क्वेश्चन सॉल्व होता है। ऐसा नहीं कि बाकी क्वेश्चन से सॉल्व नहीं होगा, लेकिन मोस्टली क्वेश्चन में यही लगता है। तो ज़्यादा दिमाग लगाने का नहीं, एक इक्वेशन लगा देने का, आंसर आ गया तो नसीब आपका, बहुत अच्छी बात होगी फिर तो डिस्टेंस कवर्ड कितना है बच्चों, एक्स, इनिशियल स्पीड तो 0 है, हाफ, एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन इज 8, टाइम की वैल्यू कितना है, टी का स्क्वायर, सिंपल। तो ये कितना आएगा, एक्स इज 4 टी का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। अब कार बी के लिए सॉल्व करेंगे, सॉरी कार ए के लिए सॉल्व करेंगे हम बच्चों, कार के लिए सॉल्व करेंगे, बस के लिए सॉल्व कर लिया। ये डेटा जो हमने लिखा था किसके लिए था बच्चों, बस के लिए था, ठीक है। तो कार ए की स्पीड कितनी दी थी अपने को, फिर से भूल गया, एक सेकंड। कार ए की स्पीड हमें दी थी 16, चलो पहाड़े पुट्टे वाला। कार ए की स्पीड दी है आपको 16 मीटर पर सेकंड। तो चलो इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, इसने भी एक डिस्टेंस कवर किया, कितने टाइम में, इसने भी टी टाइम में। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ वेलोसिटी ऑफ ए इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टाइम टेकन। तो वेलोसिटी ऑफ ए इज 16, डिस्टेंस ट्रैवल इज x, टाइम टेकन इज t, सो x इज 16 इंटू टी। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो भाई इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करो। कहाँ इक्वेशन नंबर 1, x इक्वल्स टू 4t स्क्वायर, x इक्वल्स टू 4t का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। चलो मैं इसको सॉल्व करता हूँ अभी, 16t इक्वल्स टू भाई 4t का स्क्वायर, t कैंसिल, तो ये कितना आएगा, 16 इक्वल्स टू 4t, सो t इक्वल्स टू 4 सेकंड्स। कितना आएगा, t इक्वल्स टू बच्चों 4 सेकंड्स आएगा। तो 4 सेकंड के बाद ये मिलने वाले हैं, 4 सेकंड के बाद मिलने वाले हैं, तो फिर x भी निकाल दूँ, तो x कितना आएगा, 16 इंटू टी, तो 16 कट्टे 64 मीटर पे जाके ये मिलेंगे। कहाँ पे जाके मिलेंगे बच्चों, 64 मीटर पे। यानी कि यहाँ से जो मीटिंग पॉइंट है आपका x, दिस इज हाउ मच, 64 मीटर। कितना था बच्चों ये, 64 मीटर। सिंपल क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़ते हैं, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो तो ये क्वेश्चन को देख लो आप। पहले तो मुझे इसको लार्ज करना पड़ेगा,
हाँ चलो इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो और इस क्वेश्चन को पहले आप सॉल्व करने की कोशिश करो। लिख लिया आपने? चलो अब मैं इसको सॉल्व करके देता हूँ। क्या कह रहा है क्वेश्चन, पढ़ो। ये सभी जो मैंने क्वेश्चन पिक किए सिंगेज बुक से उठाए हैं। सिंगेज बुक सबसे बेस्ट है, मतलब ऐसा नहीं है, अपनी अपनी चॉइस होती है। JEE के लिए जनरली मैं सिंगेज बुक को ही प्रेफरेंस देता हूँ। MTG का मटेरियल भी अच्छा है, MTG भी अच्छा है, और नीट के लिए स्पेशली मैं बच्चों DC पांडे यूज़ करता हूँ। क्या चीज़? DC पांडे। ठीक है, तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम। पहले डेटा पढ़ो क्वेश्चन का अच्छे से। कार ए स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट O। ठीक है भाई, कार ए जो है, एक सेकेंड इसको सेट करने दो मेरे को बस। हाँ, कार ए स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट O। जो क्वेश्चन को भी छोटा करने दो। चलो, दिस इज कार ए स्टार्ट फ्रॉम दिस इज पॉइंट O and moves with constant velocity, and velocity of car A is 9 मीटर पर सेकंड। चलेगा। आफ्टर 2 सेकंड, देखो कार A जो है यहाँ से स्टार्ट हो चुकी है, तो आफ्टर 2 सेकंड बोलने के बाद ये कार यहाँ पे नहीं रहने वाली। अब ये कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर कर लेगी और कार A आपकी पहुँच गई ये पॉइंट पे। इसको नाम देंगे हम पॉइंट C। ठीक है, आफ्टर 2 सेकेंड बोला है ना उसने। अनदर कार B बिगिंस इट्स जर्नी फ्रॉम O। हाँ, अब दूसरी कार आ गई। दूसरी कार कहाँ पे? अभी भी दूसरी कार है बच्चों पॉइंट O पे, लेकिन तब तक कार आपकी जो A है वो A पे नहीं है। वो कहाँ पे आ चुकी है? पॉइंट C पे आ चुकी है। तो यहाँ पे ऐसा लिखता हूँ मैं, कार B यहाँ पे, कार A यहाँ पे। ठीक है, चलो नेक्स्ट। इफ़ कार B स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, अरे मतलब कार B की, चलो डेटा जो है कार B का मैं यहाँ पे लिखता हूँ। कार B का डेटा मैं यहाँ पे लिखता हूँ। कार B की इनिशियल स्पीड कितनी है बच्चों? 0। कार B की इनिशियल स्पीड कितनी है? 0। ठीक है, मूव्स अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन दिया है बच्चों 4 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर का। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है? आफ्टर हाउ मच टाइम एंड व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम O द कार मीट। क्वेश्चन तो बहुत आसान हो गया, बस इसमें ट्विस्ट एक ही था कि कार A अब O पे नहीं है। आफ्टर 2 सेकंड के बाद वो तो आगे निकल जाएंगे ना, क्योंकि उसके पास क्या है? कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, थोड़ा भाजी पाले वाला आ गया मेरे मोहल्ले में, तो 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कर रहा हूँ। तो चलो कहाँ पे थे हम? एक सेकंड, अरे डेटा भाई। हाँ, तो इस क्वेश्चन में ट्विस्ट खाली इतना ही था, इतना ही ट्विस्ट था इस क्वेश्चन में कि आपकी जो कार A है वो ओरिजिन पे नहीं बल्कि C पे आ चुकी है, क्योंकि उसने 2 सेकंड में कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर किया। तो हमें यही तो निकालना है सबसे पहले कि 2 सेकंड में वो कार A कितनी आगे गई। भाई ये x तो पहले निकाल दो, ये कितना होगा। ठीक है, तो इस x को पहले निकाल लेते। कार की स्पीड कितनी है? 9। वेलोसिटी ऑफ A इज 9। डिस्टेंस कवर पता है लेकिन टाइम पता है, तो सिंपल। सो x इज वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम। टाइम इज 2, यानी कि 18 मीटर वो आगे आ चुकी है। कितना मीटर आगे आ चुकी है? 18 मीटर वो आगे आ चुकी है। ठीक है, अब कार A आगे है, कार B पीछे है, कार B के पास एक्सेलरेशन है और कार A के पास कांस्टेंट वेलोसिटी। अब तो क्वेश्चन कोई भी सॉल्व कर सकता है। ठीक है, तो अब वही है सवाल कि कब और कहाँ पे मीट करेंगे। मैं फिर से सिनारियो को लिख लेता हूँ लगे तो। दिस इज कार B और कार A आपकी आगे है, ये कार A है। ठीक है, और ये आगे जाके कहीं तो भी मीट होने वाले हैं। दिस इज देयर मीटिंग पॉइंट। ठीक है, ये डिस्टेंस है 18 मीटर, ये डिस्टेंस है x, ये डिस्टेंस क्या है? x। ठीक है, अब चलो सॉल्व करते हैं फिर। सिंपल लगाओ काइनेमेटिक इक्वेशन कार B के लिए। पहले तो कार B के लिए सॉल्व करेंगे कि एक्सेलरेशन इसका दिया है 4, इनिशियल वेलोसिटी 0, टाइम टेकन इज t। अब देखो कार B को m पे पहुंचने में और कार A को m पे पहुंचने में अब टाइम सेम लगेगा, आया ध्यान में। और डिस्टेंस कवर बाय कार B इज 18 प्लस x। तो बनाओ भाई इसको फिर। ठीक है, तो s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a t का स्क्वायर। ठीक है, तो s की वैल्यू कितनी है? s कितना दिया है आपको? s दिया है आपको 18 प्लस x इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी इज 0 प्लस हाफ एक्सेलरेशन इज 4 और t का स्क्वायर। ठीक है, तो ये होगा 18 प्लस x इक्वल्स टू 2t का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 ये हो गया। हमने कार B के लिए सॉल्व कर दिया। और कार A के लिए यहाँ से देख के पता चलता है कि भाई कार A की जो वेलोसिटी है v है वो होगी डिस्टेंस यानी कि x अपॉन टाइम टेकन दैट इज t। तो यहाँ से कार A की वेलोसिटी कितनी है आपको गिवन है?
मेरे ख्याल से दी थी, कितनी दी थी यार, मैं फिर से भूल जाता हूँ। 9 इंटू टी इक्वल्स टू एक्स, इक्वेशन नंबर 2। सॉल्व करो, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 90, सो 18 प्लस 90 इक्वल्स टू वॉट 2t स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 3। अब ये बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, इसको सॉल्व करना पड़ेगा फिर से। 2t स्क्वायर माइनस 90 माइनस 18 इक्वल्स टू वॉट 0। अब आप इसको सॉल्व कैसा करोगे, देखो 2t का स्क्वायर माइनस इसके रूट्स निकालने हैं हमें खाली, तो एक सिंपल मेथड होती है, दैट इज ये 60 माइनस अब इसके रूट्स कैसे निकालोगे, सिंपल देखो 2t स्क्वायर माइनस, अब मैं 90 को कुछ ऐसे लिखता हूँ 12t प्लस 3t माइनस 18 इक्वल्स टू 0। ठीक है, चलो अब इसमें से क्या क्या कॉमन निकलता है, देखो इन दोनों में t को कॉमन निकालो और 2 को कॉमन निकालो, तो कितना आएगा ये आएगा बच्चों t माइनस 6। ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या कॉमन निकलेगा, सिर्फ 3 को निकालो, तो t माइनस 6 अगेन इक्वल्स टू 0। तो ये दो रूट्स मिल गए हमें, t माइनस 6 ये कॉमन निकालो फिर से, एंड 2t प्लस 3। तो बच्चों देखो यहाँ पे 2t प्लस 3 यानी कि एक वैल्यू निगेटिव आ रही है, यानी कि ये तो टाइम नहीं होगा, टाइम क्या होगा फिर t इक्वल्स टू बोलो 6 सेकंड्स। ठीक है, यही टाइम होने वाला है। इतने टाइम में कार ए और कार बी क्या होंगे, मीट होंगे। लेकिन हम ये जो कैलकुलेशन कर रहे हैं, देखो इसका फाइनल आंसर ये नहीं, टी की वैल्यू कितनी आ गई 6, तो x की वैल्यू ही यहाँ पे डाल देते हैं, तो x इक्वल्स टू 90, x इक्वल्स टू वॉट 9 इंटू टी, तो x इक्वल्स टू 9 इंटू टी की वैल्यू क्या है 6, 54 मीटर पे जाके ये लोग मिलने वाले हैं। ठीक है, कितने मीटर पे जाके 54 मीटर पे। तो मैंने क्वेश्चन को पूरा सिंप्लीफाई कर दिया आपको, तो ये x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 54 मीटर, और यहाँ से लेके कार ए को m तक जाने में कितना टाइम लगा था, हमें लगा था 6 सेकंड, और उतना ही टाइम किसको लगेगा, कार बी को। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को थोड़ा मैं एनलार्ज कर देता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना जाए। चलो पढ़ो इस क्वेश्चन को और सॉल्व करने की कोशिश करो। पहला पॉइंट, ठीक है, पढ़ लिया क्वेश्चन को, डेटा लिख लिया, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो बस खाली। चलो अब मैं इसको सॉल्व करके देता हूँ क्वेश्चन को। इसको मेरी साइड में रखने दो, इसको मुझे थोड़ा छोटा सा भी करने दो। एक सेकंड बच्चों, अरे भाई इसका यही प्रॉब्लम है यार, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, हाँ अब पढ़ो। अ थीप इज स्पॉटेड बाय अ पुलिसमैन फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 1800 मीटर। ठीक है, यहाँ पे कोई तो भी थीप है, तब से हम चोर पुलिस का नाम दे रहे थे, चोर पुलिस है ही नहीं, एक्चुअली चोर पुलिस है, वेन एंड वेयर वाली केसेस है। ठीक है, ये पॉइंट पे थीप है, दिस इज पॉइंट टी। ठीक है, और एक पुलिसमैन है उसके पीछे, 1800 मीटर दूर, कितने मीटर दूर, 1800 मीटर दूर। ठीक है, वेन द पुलिसमैन स्टार्ट द चेस द थीफ आल्सो स्टार्ट रनिंग। हुआ क्या है, ये पुलिस वाला जो भी यहाँ पे होगा, ये जैसे ही थीप के पीछे, चोर के पीछे भागने लग गया, उसी पॉइंट पे तुम्हारा थीप जो है ये अलर्ट हो गया और ये भी भागने लग गया, यानी कि दोनों का मोशन एक साथ स्टार्ट हुआ। पहले ये समझना जरूरी है। इफ द स्पीड ऑफ पुलिसमैन, मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्पीड ऑफ पुलिसमैन कितनी दी गई है 21 किलोमीटर पर आवर। पहले तो इस स्पीड को कन्वर्ट कर, क्योंकि ऑप्शन देखो किसमें, मीटर में, 21 इंटू 5/18। ओके, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 7 इंटू 5, और नीचे आएगा बच्चों 6, तो ये कितना होगा 7 5 35, 35 भागेले 6, तो ये होगी वेलोसिटी ऑफ कार P, जो कि कितनी आए बच्चों 35/6। मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख लेता हूँ, इतना कचरा नहीं कर सकते अपन यहाँ पे, दैट इज 35/6। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। एंड द पुलिसमैन कॉट द थीफ इन 18 मिनट। पहली बात तो थीफ आपका यहाँ इधर भाग रहा होगा, ठीक है, पुलिस भी इधर भाग रहा होगा, ये कोई तो भी पॉइंट होगा जहाँ पे पुलिस एंड थीप ये मीट होंगे। अगेन दिस डिस्टेंस इज x, जो कि मुझे नहीं मालूम, लेकिन बोला है उसने कि पुलिसमैन को थीप को पकड़ने में कितने टाइम लग गए बच्चों 18 मिनट। अब मुझे बताओ, दोनों एक साथ भाग रहे थे, ये भी भाग रहा था और ये भी भाग रहा था पुलिस, तो दोनों को 18 मिनट भले पुलिस को लगे होंगे, उतना ही टाइम ये थीप ने भी लिया है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टाइम टेकन बाय पुलिस इज
18 मिनट। ऑल्सो टाइम टेकन बाय थीप टू रीच पॉइंट P, इसको मैं मीटिंग पॉइंट देता हूँ, यहाँ पे भी कितना लग गया टाइम, 18 मिनट। ये समझ में आ रहा है क्या तुम लोगों को? अब अगर ऐसा है तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर दो, 18 × 16 कितना आएगा, जो भी वैल्यूज आएगी इसकी, इसको हम ऐसे रख देते हैं लगे तो। देन हाउ फार द थीफ विल हैव रन बिफोर ही कैचेस। पहली बात तो यहाँ पे एक्सेलरेशन दिया नहीं है, यानी कि पुलिस के पास कोई एक्सेलरेशन नहीं है, पुलिस के पास सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट स्पीड है। क्या आपको थीप की वेलोसिटी दी है? नहीं। वेलोसिटी ऑफ थीप इज, चलो इसको मैं लिखता हूँ, वेलोसिटी ऑफ थीप इज x मीटर पर सेकंड, और वेलोसिटी ऑफ पुलिस जो कि हमने निकाली है 35/6 मीटर पर वॉट सेकंड। यही डेटा है हमारे पास और टाइम दिया है। पुलिस ने कितना डिस्टेंस कवर किया? डिस्टेंस कवर बाय पुलिस इज 1800 मीटर प्लस सम x डिस्टेंस। पहले तो मुझे ये एक बार चेक करने दो, 18 मिनट ही दिया है ना, हाँ मिनट ही, अदरवाइज कैलकुलेशन कर लेंगे, बाद में पता चलेगा कि 18 मिनट नहीं 18 सेकंड है। ठीक है, तो लगाओ फिर यहाँ पे सिंपल, वेलोसिटी ऑफ पुलिस इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी ऑफ पुलिस कितना है बच्चों, 35/6 इक्वल्स टू डिस्टेंस क्या है 1800 प्लस x अपॉन टाइम कितना है, अपॉन टाइम आपको दिया है दैट इज 18 मिनट, यानी कि 18 मिनट मतलब 18 × 60 सेकंड। ठीक है, अब इसको इसलिए मैं तब तक सॉल्व नहीं कर रहा था क्योंकि मुझे पता था यहाँ पे डिवीजन होगा। देखो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे फर्दर, ये हो जाएगा sin 3 18, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 35 × 3 डिवाइडेड बाय 60 इक्वल्स टू 1800 प्लस x। चलेगा? अब आगे इसको फिर से सॉल्व करते हैं हम फिर। अरे यहाँ पे लिखने में एक प्रॉब्लम होगी, चलो एक सेकेंड 35 × 3 × 60 ऐसा चाहिए बच्चों है। ठीक है, तो अभी वैल्यूज देख लो कितना आएगा, ये सब कैलकुलेशन कर लो आप। ये आना चाहिए बच्चों 6300 इक्वल्स टू 1800 प्लस x। तो सब्ट्रैक्ट कर दो फिर इससे, 1800 सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, तो ये आएगा बच्चों 4500 x, यानी कितना डिस्टेंस कवर किया है इसने। x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 4500, ये तो x की वैल्यू हो गई, ये किसकी वैल्यू हो गई, x। अब उसने पूछा क्या था, हमें ये देखने दो। देन हाउ फॉर द थीफ विल हैव रन बिफोर ही कैचेस। थीफ कितना चला, थीफ x डिस्टेंस चला ना, तो x हमने निकाल दिया, कितना आया आंसर 4500 मीटर, यानी कि आंसर ए इज करेक्ट। क्या हमें थीफ की वेलोसिटी पता थी? नहीं। क्या हम निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे? देखो इसमें तो एक ही डेटा से क्वेश्चन सॉल्व हो गया, एक ही डेटा से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर मैं यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ थीप लिख दूँ दैट इज x मीटर पर सेकंड, और इसको मैं लिख दूँ x इज, x नहीं लिख सकते, x हमने ऑलरेडी दिया है, इसको y देना पड़ेगा, वेलोसिटी ऑफ थीप इज y। ठीक है, x तो हमें मिल गया 4500 और टाइम कितना है 18 मिनट्स, तो इसको मल्टीप्लाई करके हमें वेलोसिटी ऑफ थीप मिल सकती है। ठीक है, तो क्वेश्चन आसान था। इस लेक्चर में इतना ही रखता हूँ मैं, ज़्यादा क्वेश्चन लूँगा तो आप बोर हो जाओगे और ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे फिर। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा होगा बच्चों तो प्लीज़ लाइक करो और इस चैनल को प्लीज़ शेयर भी कर दो और सब्सक्राइब भी कर देना। कुछ ही टाइम के बाद मैं मेरा एक नया ब्रांड इंडोर्स करने वाला हूँ CBSE के बच्चों के लिए, 8, 9, 10th के बच्चों के लिए। ठीक है, तो आप चैनल के साथ बने रहिए, जब भी मैं मेरा नया ब्रांड इंट्रोड्यूस करूँगा तो आपको इस चैनल में ज़रूर बताऊँगा। क्लियर? सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय एवरीवन।